मोदी केयर कंपनी को मैंने ज्वाइन किया हूँ लगभग 4 साल पहले, और इस कंपनी के बहुत सारे फायदे हैं, बशर्ते कि उस फायदे को जब तक आप जान नहीं पाओगे तब तक आप लोग बेनिफिट उसका ले नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है सब? नहीं तो थोड़ा सा एक बार सबसे परिचय अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि परिचय होना बहुत ज़रूरी रहता है। हमको भी पता रहे कि हाँ नाम क्या है किसका, और आपको भी पता रहे कि मैं कौन हूँ जो आपके सामने बोल रहा हूँ। सही है गलत? तो शुरू करते हैं सर, आप ही से शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रीदास माता। जी मिंटू सिंह तिवारी। मिंटू सिंह थोड़ा सा आप लोगों का भी परिचय ले लिया जाए, कोई दिक्कत? बिल्कुल बताइए, बैठ के ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत जी? बता दीजिए, बैठ के ही बता। अरुण वर्मा नाम है मेरा, बसखारी से हूँ, और आप लोगों के बीच में एक कंपनी का बहुत बेहतरीन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे लाइफ चेंज हो सकता है। लेकिन जो सीरियस लेगा इस बिजनेस को वही चेंज कर सकता है। और इसमें आप लोगों का भागीदारी, महिलाओं का भागीदारी बहुत 110% है। पुरुष कमज़ोर नहीं है, लेकिन महिलाएं इसमें बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि आप लोग उस दिन उस आगे वाले मीटिंग में आप लोग कौन कौन था? मतलब आप थे ना सब लोग? आप नहीं थे? अच्छा, अमर बहादुर जी थे, मंजू जी थी, देखी थी महिलाओं का वहाँ पे। और पूनम जी जो है क्या कह रही थी, 70 लाख का मकान बनाऊंगी मोदी केयर कंपनी से। स्टैम्प हाउस पर अचीवर है। एक महिला खड़ी होकर कहती है कि 70 लाख का मैं मकान बनाऊं, और यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी वो ले चुकी है। आपकी गोसाईगंज की महिला है, एज क्या है? 55 साल, एज भी 55 साल है। तो ये मतलब किसका पावर है? मोदी केयर का पावर है। हम लोगों के साथ वो विदेश यात्रा करने गई थी, कहाँ? थाईलैंड। बहुत जबरदस्त ये बिजनेस है, बशर्ते इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और एक बार में किसी के समझ में आएगा भी नहीं, और जो माइंड को खोल के बैठेगा वो शायद समझ भी जाए एक ही बार में। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना चाहते हैं आपको। जिस कंपनी के बारे में हम लोग जानने बैठे हैं आज के डेट में, सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि वो है क्या चीज़, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, और आने वाले भविष्य में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमको क्या देना चाहते हैं। ठीक है? इनका नाम है समीर मोदी। राजनेता अभिनेता से इनसे कोई मतलब नहीं है, और ना ये पॉलिटिक्स कोई करते हैं। एक बिजनेसमैन आदमी है, ये केवल अपना बिजनेस करते हैं। बात समझ में आ रहा है सर ना? ये बिजनेस करते हैं, इनके दादा परदादा कई कुछ पीढ़ियों से ये लोग जो है बिजनेस ही करते आ रहे हैं, और इनका एक सोच और एक सपना है। ये कहते हैं कि आर्थिक उन्नति की ओर कदम अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है, यहाँ पे आप अपनी आर्थिक उन्नति बढ़ा सकते हो, और उसके लिए इन्होंने उड़ान एक प्लेटफॉर्म बनाया है। आप उस पर आइए और अपने सपनों को उड़ान भरा दिए। सपना का मतलब क्या होता है? अब जैसे एज में जो लोग कम हैं, इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव इस टाइप पे चल रहा होगा सभी लोगों को, जो एज में कम है। क्या होता है इस टाइम पे? हम लोग सपना तो देखते हैं, एक अच्छा 4 व्हीलर गाड़ी हो, होता है कि नहीं होता है? पैसा बढ़िया हो जेब में, और हम जहाँ से गुजरे लोग हमको जो है देख के अवॉइड ना करें, प्रशंसा करें। समझ रहे हो ना? लाइफ स्टाइल एक अच्छी हो,
पहनावा हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेरे बारे में लोग चर्चा करें, बात करें, होता नहीं होता। लेकिन जब एज जो है ऐसे लोगों के पास, अब आपका क्या एज पहुंच गया होगा सर? हमारा जी समय हम 55 55 साल। पांडे जी ना? पांडे जी 55 साल की उम्र पहुंच गए। अब सपने कहाँ रह गए सर? अच्छा, आप सपने थे कि नहीं थे? से अब पूरा हुआ? जी सर। आपका सर कुछ शर्मा जी बता सकते हैं? आप तो बीच में चल रहे हैं, न ऊपर न नीचे, सपने तो बहुत बड़े हैं अब सर। अभी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सपने कैसे सपने हैं सर? सब अच्छी जैसे कि एक थोड़ा सा शेयर करिए, मैं तो बता दीजिए। हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए ना। नहीं, क्या है सपना सर? बस वही है कि जो एक आम जिंदगी जीने में बेटर हो। आम जिंदगी जैसे कि सबकी ज़रूरतें जो होती हैं, 4 व्हीलर है, एक अच्छा घर हो, फैमिली हो, एक अच्छा अपना वर्क हो। जी, सब बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात को? एकदम। अच्छा, कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं जहाँ से ये सपने पूरे हो सकते हैं? अभी तो ऐसा कोई नहीं है, बस ये है मोदी की है। कुछ समझ में आ रहा है सर ना? एकदम। मोदी के तो चलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, अभी इसको पकड़ना है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे आप शायद नहीं थे। ठीक सर, बैठिए सर। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई सपना होगा, कोई शेयर कर सकता है? बताइए आप, कोई बता सकता है? मंजू जी आप बताइए, कोई सपना आपके पढ़ाई पीरियड में रहा हो? बैठ के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए बस। अरे भैया, बस तो बहुत सपना आदमी देखा था, लेकिन अब जैसे नहीं कि लिए तो अच्छी बात है। देखिए, अपने सपने को जब हम शेयर करते हैं, जैसे शर्मा जी ने शेयर किया अपने सपने को कि मेरा ये सपना था, पांडे जी कह रहे हैं बहुत सपना था। सपना शेयर करने से पूरा होता है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म में जब हम पहुंच के उस पर दौड़ में शामिल होते हैं तब हमारा पूरा होता है। और सपना को हम जब चर्चा के विषय में लाते हैं, कोई भी चीज अगर सोचोगे नहीं, क्या पूरा होगा? नहीं, बिना सोचने के बाद करना भी होता है। जब आप सोचोगे पहला प्लेटफॉर्म में, फिर आप करोगे दूसरा प्लेटफॉर्म में, तीसरे में आपका पूरा हो जाता है। तो आपका कोई सपना हो तो बताइए, जो आपके पढ़ाई पीरियड में रहा हो। अरे मतलब दुकान तो खोल लिए भैया, लेकिन अब दुकान से तो कुछ ना है। अब मोदी के में जुड़ के। आप तो पढ़ाई किए थे ना? हाँ, पढ़ाई कितना क्लास? बीए। आप बीए किए हैं? अच्छा, बीए पढ़ाई करते वक्त जो है आपकी कुछ सपना रहा होगा कि हम आने वाले समय में कुछ आने वाले करेंगे? समय में नौकरी वोकरी सोचत रहे भैया, लेकिन BTC में डाले जी, तो ना निकला। लेकिन अब मोदी केयर में तो जुड़ के सोचत है सपना पूरा करने हाँ, के लिए। पूरा करब। बहुत बढ़िया, बैठिए, एक जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए, पढ़ाई हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पढ़ाई को लेके हम लोगों की गलत भावना बनता जा रहा है। समझने वाली बात है, समझ रही हैं आप ना बात? पढ़ाई का जो सही रास्ता होना चाहिए, पढ़ाई हमारे लिए नॉलेज का एक बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए। और जब नॉलेज हमारे पास आता है तो उस नॉलेज को हम कितना भी खर्चा करेंगे वो हो नहीं पाता, खर्चा बढ़ता रहता है। लेकिन पढ़ाई को अगर नौकरी के लिए हम या कहीं ऐसे जगह के लिए अगर हम सोच के उसको कर रहे हैं तो मामला खड़ा हो जाता है। क्या? बहुत सा समस्याएं। अब जैसे मंजू जी ने अभी बताया कि मैंने बीए पढ़ाई किया था, बीए तक पढ़ा था, और उस पढ़ाई पीरियड में उन्होंने बताया कि जो है सपना तो था, लेकिन ऐसा सपना जॉब के लिए। और जब इनके समय में जॉब का मारामारी होने, इनके समय में तो नहीं था, क्यों मास्टर? पकड़ पकड़ के नौकरी दिलाते थे लोग, अब आइए भैया करिए। और तब नौकरी की कोई कीमत नहीं थी। लोग कहते थे भैया नौकर बनना है किसी का। इनके समय में इनके पिता जी तो बिल्कुल हमारे लड़के नौकरी ना कर सकते। फिर इनके बाद सपना आया, सोचा महिलाओं को, हमारे यहाँ बिटिया बहन पतौह कतई नौकरी ना कर सकती। था सपना कि नहीं? ऐसे लोग कहते थे सब लोग बुजुर्ग हमारे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आज क्या है? परिवर्तन हुआ समय की। हम उस नौकरी के लिए आज प्राइवेट जॉब के लिए, अब ग्राम सभा का ब्लॉक से कोई चीज ऐसा निकल जाए, मारामारी हो जाता है। मेरिट के लिए होता है मारामारी, मेरिट गलत बना के लोग अपना पेश कर देते हैं कि ये जॉब हमको मिल जाए। सही है गलत है? इसमें क्या दर्जी फर्जी आईडी बना के इस समय निकल रहा है। अब कोई भी वैकेंसी इतना ज्यादा, माने 100 को निकालो तो यहाँ 1 लाख एप्लीकेशन पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फर्जी है। बिल्कुल। अब सोचने ये नहीं वाली, सोचने वाला कोई है कि ये फर्जी है कि
इनके समय में क्या था सर हमारे समय में तो कि एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व नहीं हुआ करता था। बहुत कम गांव में लोग पढ़े लिखे भी निकलते थे और जॉब के लिए कितना कोई कैटेगरी नहीं रखा गया था। हाई स्कूल पास है, चला तुम्हें लेखपाली में दे देते थे। 8वीं क्लास पास वाले जो है पत्रोल, लेखपाली, मास्टरी, इनमें सब जॉब कर रहे थे। और उन्हीं को बाद में जब व्यवस्था आया तो सरकार ने परमानेंट उनको कर दिया। ऐसे ही हुआ ना, बाद में उनसे कहा गया कि आप जो है अप्लाई करिए और आप अपना डिग्री पूरा करिए जो है, और आपका जो है ये व्यवस्था आगे लाइफ बढ़ जाएगा। और उन लोगों ने फिर से जाके कहीं ना कहीं जो है अप्लाई करके अपनी डिग्री पूरा किया, उसके बाद में जॉब में परमानेंट हो गए वो लोग। आज क्या दौर है, कैटेगरी रख दिया गया है। आपको ये विभाग में जाना है तो ये आपको करना पड़ेगा कोर्स पूरा, ये डिप्लोमा आपका चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन होगा। और उसमें भी जितने 400 का, जैसे आपने कहा 100 वैकेंसी निकलता तो 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो 99,900 लोगों को पहले पता होता है कि नौकरी नहीं मिलने वाला है, कि वैकेंसी ही 100 है। ये ऐसा नहीं है सर, उसमें ये है कि 25% लोगों को पता रहता मुझे नहीं मिलेगी, और 75% ऐसे लोग रहते हैं जो एक्टिव रहते हैं कि हाँ मुझको मिल सकती है। सर अब एक बात बताइए, कंपटीशन उसी में होता है। नहीं सर, एक चीज बताइए, जब वैकेंसी ही 100 है, उस वैकेंसी में मिलेगा कितने को? एक को मिलेगा तो 100 वैकेंसी में सभी लोगों को मिलेगा कि उस 100 से एक्स्ट्रा हो जाएगा कोई? एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इतना तो कंफर्म मान के चलिए कि जब उसमें जो है 100 में 1 लाख वैकेंसी भरा गया है, तो 99,900 को तो पता ही होता है कि भैया हमको नहीं मिलने वाला। एक्टिविटी कुछ भी हो किसी का, अब आप बढ़िया एजुकेशन रखे हो और पता लगा डॉक्टर साहब के पास कोई जुगाड़ है फलाने नेता से, फलाने से, अधिकारी जो बैठा हुआ सिलेक्शन, जहां से ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए, आपका एजुकेशन देखा जाए कि पावर इसमें हाई है। क्या करोगे आप एक्टिव? यही बात जो मैं कह रहा हूँ सर, इस बात को आप समझिए। आखिर मंजू जी, इनके महिलाएं जो आज पढ़ के बीए तक का और बीएड किए हैं, काफी महिलाएं जो है बीटीसी कर रखी हैं, एमए कर रखी हैं, और वो लोग बेकार होके जो है गांव में जो है खाली चूल्हा चक्की तक सीमित हो गए हैं। क्या किया जाए सब? कारण क्या हुआ? क्योंकि जो योग्य बच्चे थे, आज नौकरी के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, एजुकेशन के साथ साथ डोनेशन और बैक पावर। ये 3 चीज अगर आपके पास है, फिर आप अप्लाई करिए, तब सफल हो जाएंगे। अगर ये 3 चीज में कोई भी कमी है तो फिर अप्लाई मत करिए, आप कोई ना कोई बिजनेस धंधा कुछ भी कहीं कर, क्योंकि आपका फिर वो लकी ड्रॉ सिस्टम रहेगा उसमें। बहुत कम बच्चे निकल रहे हैं, मान लीजिए 100 में 4% या 3%, 2% ऐसे बच्चे जो है कि जो एजुकेशन के सिस्टम से लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बाद बाकी को सब ऐसे ही भरा जा रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो परिवर्तन हुआ। इनके समय में नौकरी आम थी, इनके समय में नौकरी आम नहीं रह गई, और आज के समय में नौकरी बहुत बड़ा समस्या घर बन चुका है। और आने वाले जो पीढ़ी हमारी, हम लोगों की जो जनरेशन आएगी अब, इनके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सही है, गलत कह रहा हूँ? तो क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने भविष्य को बदल सके, जो हमारे अब आने वाली जनरेशन थी? क्योंकि इनके समय में हमारे समय में बहुत बड़ी सपना नहीं हुआ करता था। 4 व्हीलर क्या चीज हम नहीं जानते थे अपने बचपन में। सही है, गलत है? 45-46 साल एज पहुंच रहा है मेरा, हमको नहीं पता हुआ करता था। लेकिन रह गया बात कि पिताजी सर्विस करते थे कलकत्ता में, बचपन से कलकत्ता रह आया था, तो इसलिए जो है कुछ तो गाड़ी घोड़े के बारे में मैं जानता ही था।